किसान की आमदनी 2022 तक हम दुगनी कर देंगे। ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो। इस देश में हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। गंगा और जमुना को हम साफ कर देंगे। अपने देश में हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। डीजल हम 35 रुपया लीटर दे देंगे। गैस का सिलेंडर हम 250 रुपए दे देंगे। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुधार कर देंगे। अच्छे दिन आएंगे। 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन ले आएंगे। सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इन जुमलेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। तो पूरी तरह से इनको सबक सिखाएं कि झूठ की राजनीति बहुत होली, लोगों को बहुत नफरत फैला ली, लोगों को धर्म और मजहब के नाम से बहुत बांट लिया। इंसानियत की बात करो, लोगों में प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करो। जो राहुल जी ने जो मोहब्बत का जो पैगाम दिया, जो राहुल जी ने 5 चीजों को लेकर के जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि चाहे वो किसानों के लिए, चाहे युवाओं के लिए, चाहे श्रमिकों के लिए, चाहे नारी के महिलाओं के लिए, उन सबको भागीदारी के लिए, इन सब के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें आप सबका सहयोग समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। हमारा एक संकल्प अवश्य है जो हरियाणा प्रदेश में हमने लिया है। हरियाणा प्रदेश में हमारा ये संकल्प है कि जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उसके 1 महीने बाद जो बुजुर्ग को पेंशन दी जाएगी 200 रुपए रोज के हिसाब से बुढ़े को, 200 रुपए रोज के हिसाब से बुढ़िया को, 6000 बुढ़े को और 6000 बुढ़िया को 12,000 रुपए महीने में पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि 300 यूनिट तक बिजली। इसका मतलब है जिसके घर में एयर कंडीशन नहीं है, मोटर नहीं चलती, जिसके घर में खाली बिजली और पंखा चलते हैं, कूलर चलते हैं, उसके घर में बिजली आवेगी, बिजली का बिल नहीं आवेगा। 300 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से मुफ्त दी जाएगी। और गैस का सिलेंडर जो इन्होंने 1150 रुपए पहुंचा दिया, उस गैस के सिलेंडर को हम 500 रुपए में देने का काम करेंगे। हमारा यह भी संकल्प है कि जो कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको हम अपने प्रदेश में भी हम लागू करने का काम करेंगे। हमारा जो क्रीमी लेयर है बैकवर्ड क्लास का, जो इन्होंने 6 लाख कर दिया जिससे रिजर्वेशन नहीं मिल रही, उस क्रीमी लेयर को हम बढ़ा करके 10 लाख करेंगे। और इन्होंने जिस तरह से कौशल विकास रोजगार निगम को एक तरह से उनका भारतीय जनता पार्टी का एक वो जेबी दुकान बना दी, एक उसमें सरकार जो ठेकेदार बन गई, उसमें कोई मेरिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो पर्ची जाती है, जो पर्ची खर्ची की बात करते हैं, कच्ची नौकरी देते हैं, आधी तनख्वाह में देते हैं, उस कौशल विकास रोजगार निगम को हम भंग करेंगे और 2,02,000 जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उन पर पक्की भर्ती करने का काम करेंगे। इसी तरह से जो हमारे जो गरीब आदमियों को हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, हर गांव में रातों रात लखपति कर दिए थे, इस सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। हमारी सरकार आएगी, उस योजना को हम दोबारा लागू करेंगे और न केवल 100-100 गज के प्लॉट, बल्कि उस प्लॉट पर 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, लेटरिन, बाथरूम, किचन, बिजली और पानी का कनेक्शन बना करके कॉलोनी काट के गरीबों में घर बांटने का हम काम करेंगे। इस तरह से इस सरकार ने जो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो पंगु बना करके रख दिया है, इस प्रदेश को जो 2014 में 48 साल में 70,000 करोड़ के कर्जे में था, इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने उस कर्जे को 4.5 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। आज हालत यह है कि कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इन बेईमानों को, इन झूठे लोगों को, इन जुमलेबाजों को
यहां से उठा करके फेंकना है, इनका सूपड़ा साफ करना है और कांग्रेस को भारी बहुमत से लोकसभा में भी और विधानसभा में भी जिता करके भेजना है। आपको एक बार मैं पुनः अपील करता हूं, 11 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा होटल पहुंच करके हतीम का परचम लहराने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।